बच्चों आइए इस पर सवाल करते हैं जो हमसे ये बोल रहा है कि जब 10 ग्राम आवास फिल्म हम लोग 100 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है इसमें क्वथनांक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तब विलेय का आणविक भार क्या होगा। उसने खुद बोला बच्चों क्वथनांक 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। मतलब ये उसने हमसे क्वेश्चन में डेल्टा टीबी की वैल्यू दे रखी है और बाकी सब कुछ डेटा दिया ही है। पहले तो क्वेश्चंस देखो, आपको इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बच्चों कि एग्जाम में मतलब आपको सोचना नहीं पड़े। क्वेश्चन देखते से आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन का क्या फॉर्मूला है। अगर एग्जाम में आपको सोचना पड़ रहा है, टेस्ट में आपको सोचना पड़ रहा है, तो आप ऑन एन एवरेज ले लो जैसे आपके पास मान लो 25 क्वेश्चन करने हैं और हर 25 क्वेश्चन में अगर आपको 30 सेकंड भी सोचने पड़ गए तो कम से कम आपके 10-12 मिनट वेस्ट हो गए। और 10-12 मिनट वेस्ट होना मतलब बहुत बड़ी, ये केमिस्ट्री में, ऐसे फिजिक्स में, ऐसे मैथ्स में। तो 12-12-12-36 मतलब एक तरह से आप एक तरह से आधे घंटे अपना वेस्ट कर दिए, 40-45 मिनट। और सोचो उस 45 मिनट से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन देखते से आपका दिमाग में क्लिक करे कि अरे ये तो इस टॉपिक का फॉर्मूला है। तो जैसे डेल्टा टी आपके पास आ गया, तो अब डेल्टा टी हमारे पास फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, क्योंकि उसने हमसे बेंजीन बोला हुआ है ना, और उसने बताया नहीं कि कैसा आपके पास विलेय है। आई आप एक मान लोगे है ना, क्योंकि आई की वैल्यू कब आती है बच्चों, जब आपके पास कोई इलेक्ट्रोटाइट विद्युत अपघट्य हमारे होते हैं जो आयनाइज होते हैं, अदरवाइज आप आई वन ले लेते हो। उसने बोला है डेल्टा टीवी की वैल्यू 1 है, एक से बढ़ गया। के भी आपके पास क्वेश्चन में 2.53 आपके पास दिया ही है। एम आप निकालते हैं तो एम होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विलेय डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन भार जो कि 10 है और मोलर भार जो हमें निकालना है, और वो आपके पास 100 ग्राम दिया हुआ है बेंजीन। तो 100 ग्राम में तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, है ना, जब आपके पास विलायक का भार। ये जीरो जीरो से आपके पास ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और एम। तो एम और ये 100 से मल्टीप्लाई हो गया तो ऑब्वियस ही बात है 253 ही आपके पास आंसर आ गया। सही जवाब इसका आपके पास ऑप्शन नंबर डी ही मेरे पास हो गया। तो डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन थे बच्चों, पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं था, है ना। जनरली इंटीजर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों वही आपके डिफिकल्ट बनते हैं, बाकी वाले आपके पास डिफिकल्ट नहीं बनते। डायरेक्टली फॉर्मुला लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। थैंक यू।